नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अभी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो यह बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुई है, उसके बारे में। उसको हम लोग समझेंगे कि क्या है यह डोमिसाइल पॉलिसी। देखिए, ये जो पोस्ट है, आप लोग सुबह से देखे होंगे कि यह वायरल हो रहा है और इसमें दिया गया है कि बिहार के लिए आपका 84% आपकी सीटें आरक्षित हैं और अन्य राज्यों के लिए आपका 16%। इसी को हम लोग समझते हैं कि इसमें अन्य राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी और बिहार के निवासियों को कितनी सीटें मिलेंगी। जो बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं उनको क्या लाभ मिलेगा, और जो बिहार बोर्ड से नहीं पढ़े, अन्य राज्य से पढ़े हुए हैं, बाकी बिहार के निवासी हैं, उनको भी क्या लाभ मिलेगा। इन सारी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, टोटल आपकी 100% सीटें होती हैं। 100% में आपका पहले से 50% रिजर्व होता है SC, ST, OBC के लिए, और बाद में 10% आपका EWS के लिए। तो टोटल आपका कितना हो गया? 60%। तो 60% जो ये रिजर्वेशन है, ये पहले से वहाँ पे था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो ये 60% है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये तो पहले से ही वहाँ पे लागू है, लागू रहेगा, या किसी भी राज्य में। जो भी बदलाव हुए हैं आपके इस 40% में, 40% जो सीटें पहले ओपन थी, जिसमें सभी लोग मतलब कि कंपटीशन करते थे, इसमें बदलाव हुए हैं। देखिए, पहली जो कैबिनेट मीटिंग बैठक हुई थी, तो उसमें ये पास हुआ कि 40% का 35% महिलाओं को मतलब कि सीटें आरक्षित कर दी गई। तो 40% के सापेक्ष अगर आप देखते हैं, 35% महिलाओं को वहाँ पे सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो 40% के सापेक्ष अगर 35% हम निकालते हैं तो बचेगा आपका 65%। तो इस 65% सीट में देखिए, 40% के सापेक्ष आप निकालेंगे 35%, तो आपका बचेगा 65%। तो इस 65% में जो आज जो बदलाव हुए हैं, वो इसमें बदलाव हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं कि इस सीट पे जो बिहार राज्य से आपका 12वीं पास किए हुए हैं या किसी बोर्ड से हो, तो उनको इसमें मिलेगा 40%। मतलब उनको 40% उनको मौका दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। और जो सीटें बचती हैं उसके बाद, यानी कि लगभग 15 से 16, वो अन्य राज्य के लिए दिया जाएगा। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें हैं। देखिए, जो ये 60% है, ये तो पहले से सुरक्षित है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये तो पहले से रिजर्व है। 50% SC, ST, OBC के लिए, 10% EWS के लिए। बाकी जो बच्चे हैं 40%, उसमें से 35% ये महिलाओं को दिए गए। जब महिलाओं को दिए गए, वहाँ पे रिजर्व कर दिया गया, तो इसके बाद जो बचता है 40% के सापेक्ष 65%, इसमें जो बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो उनको 40% प्राथमिकता दी गई है। एक बात और ध्यान दीजिए, बिहार के निवासी हैं और अन्य राज्य से पढ़ाई किए हुए हैं, तो उनको भी देखिए, बिहार राज्य के निवासी हैं तो उनको तो इसमें मौका मिलेगा ही। इस 60% का मौका उनको मिलेगा, चाहे EWS में हो, चाहे SC, ST, OBC में हो। पर इसमें भी जो बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए होंगे, उनको पहले प्राथमिकता 40% मिलेगा। भले 100 में 5-6%, 10% जो भी हो, उनको मौका मिलेगा। और जो भी कुछ परसेंट आपके अन्य राज्य से किए होंगे, बाकी बिहार के निवासी होंगे, तो उनको भी मौका मिलेगा। पर पहले प्राथमिकता 40% को दिया जाएगा, जो वहाँ से पढ़े हुए हैं, मतलब वहाँ से पढ़ाई किए हुए हैं। ये रूल यहाँ पे है कि जो जनरल की सीटें हैं, जो 40%, उसमें 35% महिलाओं को दी गई। महिलाओं को देने के बाद इसके सापेक्ष जो 65% बचा, इसमें आपका बिहार से जो पढ़ाई किए हुए हैं उनको दिया जाएगा। जो सीटें बच रही हैं वो अन्य राज्य को दिया जाएगा। तो ये थी आपकी डोमिसाइल पॉलिसी। अगर इसमें भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। क्योंकि बहुत बच्चे डाउट में हैं, कमेंट किए हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए, तो मैंने तो समझाने की कोशिश किया हूँ। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें तो बिहार के निवासियों के लिए तो फ़ायदा ही है, कंपटीशन कम हो गया। बट जो अन्य राज्य के लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनका कंपटीशन बढ़ गया। पहले क्या था कि अन्य राज्य के लड़के कंपटीशन अन्य राज्य के लड़कों का था, बट महिलाओं को थोड़ा सा सहूलियत दी गई थी। अब क्या है कि चाहे अन्य राज्य के लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो सब साथ ही में फाइट करेंगे। जो भी सीटें आपकी बच रही हैं 16%, इस 16% में आपके बिहार के भी होंगे जो ओवरलैपिंग करके आएंगे, अन्य राज्य के लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। तो फाइट तो काफ़ी आपका बढ़ चुका है इन 16% में। चलिए दोस्तों, अगर आप BPSC शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों का काफ़ी बोलबाला है। यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि TRE 3 में या TRE 2 में या TRE 1 में जो BPSC की जो पेपर हुए हैं 38वीं से लेके
17वीं तक या री एग्ज़ाम, उन सभी प्रश्नों को हूबहू आपका पूछा गया है। तो जो बीपीएससी की जो बुक आती है घटना चक्र की, जिसमें आपकी 38वीं से लेके और 17वीं तक और री एग्ज़ाम भी जो पेपर हुए हैं और टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, इन सभी प्रश्नों को इस बुक का मैराथन हमने अपने चैनल पे करा रखा है। तो जाके आप प्लेलिस्ट देखिए और चेक करिए। और टीआरई 3 में कहाँ से प्रश्न किस किताब से पूछे गए, उसको भी मैंने इस चैनल पे करा रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। प्रूफ के साथ मैंने बताया है कि कौन-सा प्रश्न आपके किस बुक से आपके पूछे गए थे। तो चलिए, डोमिसाइल नीति को लेके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका मैं रिप्लाई दूँगा। चलिए, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।